नमस्ते, मेरा नाम है रुचि और आज हम पढ़ेंगे गणित। आज का विषय है कक्षा 1 पाठ 11 संख्याएं। तो आइए एक छोटी सी कविता से शुरुआत करते हैं। एक राजा की बेटी थी, 2 दिन पलंग पर लेटी थी। 3 डॉक्टर देखने आए, 4 दवा की पुड़िया लाए। 5 मिनट में घोल दवाई, 6 घंटे बाद पिलाई। 7 दिनों में आंखें खोली, 8 दिनों में माँ से बोली। 9 दिनों में खाई मलाई, 10 दिन में फिर दौड़ लगाई। तो इस कविता में आपने किस चीज़ पर ध्यान दिया कि इस कविता में बहुत सारी संख्याएं थीं और आज हम यही पढ़ेंगे। 1 से 50 तक की संख्याएं तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम 51 से 100 तक की संख्याएं पढ़ेंगे। हमने समूहों में गिनना भी सीखा है और 10-10 के समूहों में पढ़ना भी सीखा है। तो आज हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं 10-10 के समूह में गिनने का। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पेंसिल्स हैं। देखते हैं मेरे पास कितनी पेंसिल्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ मेरे पास है 10 पेंसिल्स। इन्हें मैं एक साथ रख लेती हूँ। तो ये मेरे पास हो गया 10 पेंसिल्स का एक समूह। ऐसे ही यहाँ मेरे पास और भी समूह है। तो यहाँ मेरे पास ये पेंसिल्स हैं। देखते हैं मेरे पास कितनी पेंसिल्स हैं। तो यहाँ मेरे पास 10-10 के 2 समूह हैं और 4 पेंसिल्स हैं जो 10 के समूह में नहीं है। तो मेरे पास 20 और 4 पेंसिल्स हैं। कितनी पेंसिल्स हुई? 24। तो ये हुई 24 पेंसिल्स। एक और उदाहरण देखते हैं। अब बताइए, अब मेरे पास कितनी पेंसिल्स हैं? अब मेरे पास है 10-10 के 1, 2 और 3 समूह। 10-10 के 3 समूह और 2 पेंसिल्स जो 10 के समूह में नहीं है। तो अब मेरे पास कुल कितनी पेंसिल हैं? 30 और 2। तो कितनी पेंसिल्स हुई? 32। आइए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ माचिस की तीलियाँ हैं। इन्हें देखते हैं ये कितनी है। तो यहाँ पर मेरे पास इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर मेरे पास 10 तीलियों का एक समूह है। ऐसे ही यहाँ मेरे पास कितने समूह हैं? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ मेरे पास 10 तीलियों के 4 समूह हैं। तो 10 तीली के एक समूह को हम क्या बोलेंगे? एक दहाई। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी दहाइयाँ हैं? 4 दहाइयाँ। अब यहाँ पर कुछ मेरे पास ऐसी भी तीलियाँ हैं जो 10 के समूह में नहीं है। आइए गिनते, ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ मेरे पास 5 तीलियाँ ऐसी हैं जो 10 के समूह में नहीं आ पाई, जो अलग हैं। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इकाइयाँ। तो यहाँ मेरे पास कितनी इकाइयाँ हैं? 5 इकाइयाँ। तो अब अगर हम इससे संख्या देखें कितनी है, 10 दहाइयों का मतलब हो गया 40 और 5 इकाइयाँ। तो 40 और 5 मेरे पास कितनी संख्या हो गई? 45। तो यहाँ पर हमने देखा कि 45 संख्या कैसे बनी। तो 50 तक की संख्याएं तो अब आप पढ़ ही चुके हैं। अब हम आगे की संख्याएं देखते हैं 50 के आगे। तो आइए
51 को देखते हैं। 51 में मेरे पास यहाँ पर हैं 10 का एक समूह, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ मेरे पास 10-10 तीलियों के 5 समूह हैं। तो कितनी दहाइयाँ हुई? 5 दहाइयाँ। और एक मेरे पास एक्स्ट्रा यहाँ पर माचिस है, एक्स्ट्रा तीली है जो कि इस 10 के समूह में नहीं आई। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी इकाइयाँ हो गई? 1 इकाई। तो 5 दहाइयों का मतलब क्या हुआ? 50 और 1 एक्स्ट्रा। तो 50 और 1 मेरे पास कितनी संख्या हो गई? 51। तो यहाँ हमने देखा कि 51 किस तरीके से बना है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे की संख्याएं। अगली संख्या है 52। इसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास 5 दहाइयाँ हैं और 2 तीलियाँ ऐसी जो कि 10 के समूह में नहीं आई। तो यहाँ पर 5 दहाइयाँ मतलब 50 और 2। तो संख्या मेरे पास कितनी हो गई? 52। इसी तरीके से आगे की संख्याएं भी देखते हैं। तो अगली संख्या है हमारे पास यहाँ पर 53 या फिर 53। तो 53 में क्या होगा? 5 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ। तो 5 दहाइयों और 3 इकाइयों से बन गया हमारे पास 53, 53। ऐसे ही 54 को अगर हम देखेंगे 54, तो 5 दहाइयाँ और 4 इकाइयाँ। ऐसे ही 55, 5 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ। ऐसे ही आगे देखते हैं। अगली संख्या है 56 यानी कि 56। तो इसमें हमारे पास कितनी दहाइयाँ होंगी? 5 दहाइयाँ और 6 इकाइयाँ। तो अगली संख्या 57, 57, 5 दहाइयाँ और 7 इकाइयाँ। अगली संख्या 58, 58, 58, 5 दहाइयाँ और 8 इकाइयाँ। इसी तरह अगली संख्या 59, 59, 5 दहाइयाँ और 9 इकाइयाँ। लेकिन अब जो हमारी अगली संख्या है 60, उसमें क्या होगा? उसमें हमारे पास 5 दहाइयाँ तो यहाँ पर हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन जब हम यहाँ पर जो हमारे पास 9 इकाइयाँ थी उनमें एक और तीली डालेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास कितनी तीलियाँ हो जाएंगी? 9 और 1, 10। तो 10 तीलियाँ होते ही ये भी हमारे पास 10 तीलियों का एक समूह बन जाएगा। तो हमारे पास एक और दहाई आएगी, इकाई नहीं होगी इसमें, एक और दहाई। तो 60 में हमारे पास कितनी दहाइयाँ होंगी? 5 और 1, 6 दहाइयाँ। तो 6 दहाइयों में हमारे पास क्या मिलेगा हमें? 60। इसी तरीके से आगे की संख्याएं देखते हैं। अगली संख्या है 61। 61 में हमारे पास 6 दहाइयाँ और 1 इकाई। इसी तरह 62, 62, 6 दहाइयाँ और 2 इकाइयाँ। 63, 6 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ। इसी तरीके से 64, 64, 6 दहाइयाँ और 4 इकाइयाँ। अगली संख्या 65, यहाँ पर भी हमारे पास 6 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या हमारे पास है 67, 66, 6 दहाइयाँ और 6 इकाइयाँ। अगली संख्या 67, 6 दहाइयाँ और 7 इकाइयाँ।
अगली संख्या 68, 68, 6 दहाइयाँ और 8 इकाइयाँ। इसी तरह 69 में भी 69 हमारे पास होंगी 6 दहाइयाँ और 9 इकाइयाँ। अब जैसे कि हमने 60 में देखा था, 9 में हमने एक इकाई और मिलाई तो हमें एक दहाई मिल गई। इसी तरीके से 70 में भी हमारे पास जब हम यहाँ पर 9 इकाइयों में एक और इकाई मिला देंगे तो हमारे पास 10 इकाइयों का समूह हो जाएगा। जब 10 इकाइयों का एक समूह बन जाएगा तो वो क्या बन जाएंगी? एक दहाई। तो 70 में हमारे पास 6 दहाइयाँ और एक और दहाई। तो 70 में हमारे पास कितनी दहाइयाँ हुई? 7 दहाइयाँ। इसी तरीके से हम आगे की संख्याएं देखते हैं। तो अगली संख्या हम यहाँ देखते हैं 71। यहाँ पर मेरे पास 7 दहाइयाँ और एक इकाई होनी चाहिए। तो यहाँ मेरे पास कितनी दहाइयाँ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मेरे पास 7 दहाइयाँ तो हैं। अब देखते हैं मेरे पास एक इकाई है, ये रही। तो यहाँ मेरे पास 7 दहाइयाँ हैं और एक इकाई। तो 7 दहाइयों और एक इकाई से मेरे पास क्या बना? 71। इसी तरीके से अगली संख्या देखते हैं जो कि है 72। तो उसके लिए मेरे पास होनी चाहिए 7 दहाइयाँ जो कि यहाँ पर हैं और साथ में होनी चाहिए 2 इकाई, ये रही। लेकिन यहाँ पर मेरे पास संख्या नहीं लिखी है तो वो मैं लिख देती हूँ, 72। इसी तरीके से हम अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 73। 73 में मेरे पास 7 दहाइयाँ होनी चाहिए, ये रही, और 3 इकाइयाँ होनी चाहिए। अब यहाँ मेरे पास 3 इकाइयाँ नहीं है, बनी हुई नहीं है, तो मैं बना देती हूँ। 1, 2, 3, ये हो गई मेरे पास 3 इकाइयाँ। तो 7 दहाइयों और 3 इकाइयों से बना 73। अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 74, 74। उसके लिए मेरे पास 7 दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ? 4, ये रही। तो 7 दहाइयों और 4 इकाइयों से बना 74। अगली संख्या पे चलते हैं। अगली संख्या है 75। उसके लिए क्या होना चाहिए? 7 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ। तो यहाँ मेरे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 दहाइयाँ हैं और 1, 2, 3, 4, 5 इकाइयाँ हैं, लेकिन संख्या नहीं लिखी है तो वो हम लिख देते हैं। ये हो गया मेरे पास 75। चलिए आगे की संख्याओं पे चलते हैं। अगली संख्या है 76, 76। फिर से यहाँ मेरे पास कितनी दहाइयाँ होंगी? 7, और कितनी इकाइयाँ होंगी? 6। तो यहाँ मेरे पास 6 इकाइयाँ नहीं है तो वो हम बना देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 7 दहाइयाँ और 6 इकाइयों से बना 76। अगली संख्या 77, 77। यहाँ मेरे पास क्या होना चाहिए? 7 दहाइयाँ और 7 इकाइयाँ। यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है? यहाँ पर संख्या नहीं लिखी है तो वो हम लिख देते हैं। ये हो गया 77। अगली संख्या है 78, 78। फिर से यहाँ मेरे पास 7 दहाइयाँ हैं और 8 इकाइयाँ हैं। क्या नहीं है यहाँ पर? संख्या। तो ये हो गया हमारे पास 78। अगली संख्या है 79, 79।
यहाँ मेरे पास क्या होना चाहिए, 7 दहाइयाँ, वो तो हैं। क्या नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 9 इकाइयाँ नहीं हैं, तो वो हम यहाँ पर बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 7 दहाइयों और 9 इकाइयों से क्या बना, 79, 79। अगली संख्या है 80, और 80 में फिर से क्या होगा, 7 दहाइयाँ होंगी और हमारे पास कितनी इकाइयाँ होंगी, 10, और 10 इकाइयों के समूह से क्या बनेगा, एक और दहाई। तो 80 में हमारे पास कितनी दहाइयाँ हो गई, 8। तो ये हमारे पास बन गया 80। आगे की संख्याएं देखते हैं। अगली संख्या है हमारे पास 81, 81। 81 में क्या होगा, हमारे पास कितनी दहाइयाँ होंगी, 8, ये रही। और कितनी इकाइयाँ होंगी, 1 इकाई। तो 8 दहाइयों और 1 इकाई से बना 81। अगली संख्या है 82। 82 में फिर से मेरे पास कितनी दहाइयाँ होंगी, 8, और कितनी इकाइयाँ होंगी, 2। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है या नहीं। तो 8 दहाइयाँ तो हैं, लेकिन 2 इकाइयाँ नहीं हैं, तो वो 2 इकाइयाँ हम बना देते हैं। 1 2, 2 इकाइयाँ, और हमारे पास क्या बन गया, 82। अगली संख्या है हमारे पास 83, 83। उसके लिए हमें चाहिए 8 दहाइयाँ, वो तो यहाँ पर हैं, और 3 इकाइयाँ, वो भी हैं। तो क्या नहीं है, संख्या। तो संख्या हम लिख देंगे 83, 83। अगली संख्या है 84, 84। तो 84 के लिए हमारे पास कितनी दहाइयाँ होनी चाहिए, 8, ये रही। और कितनी इकाइयाँ होनी चाहिए, 4, वो भी यहाँ पे है। क्या नहीं है, संख्या। तो संख्या हम लिख देते हैं। इसी तरह अगली संख्या है 85, 85। उसके लिए हमारे पास कितनी दहाइयाँ होनी चाहिए, 8, और कितनी इकाइयाँ होनी चाहिए, 5। संख्या यहाँ पर लिखी है, 8 दहाइयाँ हमारे पास है। क्या नहीं है, 5 इकाइयाँ। तो 5 इकाइयाँ हम यहाँ पर बना देते हैं। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमें यहाँ मिल गया 85। अब देखते हैं आगे की संख्याएं। तो अगली संख्या हमारे पास है 86, 86। तो 86 में हमारे पास कितनी दहाइयाँ होनी चाहिए, 8, ये रही। और कितनी इकाइयाँ होनी चाहिए, 6, ये रही। तो 8 दहाइयों और 6 इकाइयों से बना 86, 86। अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है हमारे पास 87, 87। तो उसमें हमारे पास 8 दहाइयाँ होनी चाहिए, और कितनी इकाइयाँ होनी चाहिए, 7, ये रही। तो यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, यहाँ हमारे पास संख्या नहीं है। तो संख्या हम लिख देते हैं 87, 87। अगली संख्या है हमारे पास 88, 88। 88 के लिए हमारे पास कितनी दहाइयाँ होनी चाहिए, 8, और कितनी इकाइयाँ होनी चाहिए, 8। 8 दहाइयाँ तो है, संख्या भी लिखी है, लेकिन हमारे पास 8 इकाइयाँ नहीं है। तो वो हम यहाँ पे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से अगली संख्या क्या है हमारे पास, 89। तो उसके लिए हमारे पास कितनी दहाइयाँ होनी चाहिए, 8, और इकाइयाँ कितनी होनी चाहिए, 9। तो यहाँ हमारे पास हैं 8 दहाइयाँ और 9 इकाइयाँ, और संख्या क्या हो गई, 89। अगली संख्या 90। उसमें हमारे पास फिर से 8 दहाइयाँ तो हैं,
लेकिन इन 9 इकाइयों में जब हम एक और इकाई मिला देंगे तो हमारे पास बन जाएंगी 10 इकाइयाँ, और 10 इकाइयों के समूह से क्या बनेगा, एक दहाई। तो 90 में हमारे पास कितनी दहाइयाँ हुई, 9। तो यहाँ हमारे पास हैं 1 और 8, 9 दहाइयाँ। 9 दहाइयों से हमें मिला 90। आगे की संख्याएं देखते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास संख्याएं आएंगी 91 से 100 तक। तो अब इन संख्याओं को देखते हैं। पहली संख्या है 91, 91। उसके लिए कितनी दहाइयाँ होनी चाहिए, 9, और कितनी इकाइयाँ होनी चाहिए, 1। तो यहाँ मेरे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 दहाइयाँ हैं और इकाई 1। तो 9 दहाइयों और 1 इकाई से क्या बना, 91। अगली संख्या क्या है, 92, 92। तो यहाँ मेरे पास फिर से 9 दहाइयाँ हैं और कितनी इकाइयाँ होनी चाहिए, 2। 2 इकाइयाँ नहीं है, तो वो हम यहाँ पे बना देते हैं 1, 2। तो 9 दहाइयों और 2 इकाइयों से बना 92, 92। अगली संख्या है 93, 93। फिर से यहाँ मेरे पास कितनी दहाइयाँ होंगी, 9, और कितनी इकाइयाँ होंगी, 3। इसी तरह अगली संख्या हुई 94, 94। उसमें मेरे पास कितनी दहाइयाँ होंगी, 9, और इकाइयाँ कितनी होनी चाहिए, 4। 9 दहाइयाँ तो हैं लेकिन 4 इकाइयाँ नहीं है, तो वो हम बना देते हैं 1, 2, 3, 4। इसी तरह अगली संख्या क्या है, 95, 95। उसमें मेरे पास कितनी दहाइयाँ होनी चाहिए, 9, और कितनी इकाइयाँ होनी चाहिए, 5। तो यहाँ मेरे पास है 9 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ। तो 9 दहाइयों और 5 इकाइयों से बना 95। इसी प्रकार आगे की संख्याएं देखते हैं। अगली संख्या है 96, 96। इसमें फिर से मेरे पास कितनी दहाइयाँ होनी चाहिए, 9, वो है मेरे पास, और कितनी इकाइयाँ होनी चाहिए, 6। तो 6 इकाइयाँ यहाँ पर नहीं है, तो वो हम बना देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 9 दहाइयों और 6 इकाइयों से क्या बना, 96, 96। अगली संख्या है मेरे पास 97, 97। उसके लिए फिर से मेरे पास कितनी दहाइयाँ होनी चाहिए, 9, और कितनी इकाइयाँ होनी चाहिए, 7। 9 दहाइयाँ और 7 इकाइयाँ। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ संख्या नहीं है, तो संख्या हम लिख देते हैं 97, 97। इसी तरह अगली संख्या क्या है, 98, 98। उसके लिए मेरे पास फिर से कितनी दहाइयाँ होनी चाहिए, 9, और कितनी इकाइयाँ होनी चाहिए, 8। 9 दहाइयाँ, 8 इकाइयाँ, और संख्या 98। इसी तरह अगली संख्या होगी 99, 99। उसमें हमारे पास फिर से कितनी दहाइयाँ होंगी, 9, और कितनी इकाइयाँ होंगी, 9। 9 दहाइयाँ, 9 इकाइयाँ, संख्या कितनी, 99, 99। और आखिरी संख्या जो हमारे पास है इसके बाद वो है 100। अब 100 में फिर से हमारे साथ क्या होगा, यहाँ पर हमने 9 दहाइयाँ बना दी, लेकिन जब इन 9 इकाइयों में हम एक और इकाई मिलाएंगे तो 10 इकाइयाँ बन जाएंगी। 10 इकाइयों के एक समूह से क्या बनेगा, एक दहाई। तो 100 में हमारे पास कितनी दहाइयाँ हुई, 10 दहाइयाँ। तो 10 दहाइयों से बना हमारे पास 100। तो हमने अब यहाँ पर 51 से 100 तक की सभी संख्याएं पढ़ ली हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी टेबल है। यहाँ पर मेरे पास 51 से 100 तक की कुछ संख्याएं लिखी हैं, कुछ नहीं लिखी। तो जो संख्याएं नहीं लिखी हैं उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। तो आइए ये खेल खेलते हैं।
सबसे पहली संख्या है यहाँ पर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो अब 60 के बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए बताइए? जी, यहाँ पर आनी चाहिए 61। 61 के बाद 62, अब फिर से खाली जगह आ गई। अगली संख्या क्या होगी? 63, 63। अगली संख्या 64, 65, 66। 66 के बाद क्या आना चाहिए? 67, 67। उसके बाद 68, फिर 69 और उसके बाद 70। 70 के बाद यहाँ मेरे पास क्या आना चाहिए? 71, उसके बाद 72, 73, फिर 74, 75, 76। अगली संख्या आप बताइए? अगली संख्या होगी 77, फिर 78, 79 और 80। उसके बाद 80 के बाद क्या आना चाहिए? 81, 82, 83, 84। उसके बाद 85, 86, 87, 88। उसके बाद 89 और 90, 90। 90 के बाद क्या आना चाहिए? 91, 91, 92, 93। उसके बाद 94, फिर 95, 96। उसके बाद क्या आना चाहिए आप बताइए? 97, 98, 99 और अंत में हम सबका फेवरेट 100। तो ये थी हमारे पास 51 से लेकर 100 तक की सभी संख्याएं। आशा करती हूँ आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद।